संविधान दिवस पर करहल के नवनिर्वाचित विधायक तेज प्रताप यादव ने मीडिया से रूबरू होकर संविधान को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा पुराने डर्रे पर उतर आई है और चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगे करा रही है। तेज प्रताप यादव करहल में हुई दलित लड़की की हत्या पर बोले विधायक तेज प्रताप, भाजपा करती है दोषियों को बचाने का काम। करहल में हुई दलित लड़की की हत्या के दोषियों पर समाजवादी पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। भाजपा कैमरे के सामने संविधान को मानती है, कैमरे हटने के बाद संविधान को तार तार करती है। तेज प्रताप यादव कम अंतर से अपनी जीत के लिए नवनिर्वाचित विधायक ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार और भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप। किया गया 70 साल के बाद की संविधान की लड़ाई आप लोग बार-बार कह रहे हैं, उनको भी याद आ गया जगह-जगह। देखिए, भाजपा जो है वो संविधान केवल कैमरे के सामने मानती है संविधान को, और कैमरे के जब खड़े आते हैं उसके बाद में संविधान को किस तरीके से तार-तार उन्होंने किया, ये आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान के कई सारे क्लॉजेस को ये चेंज करने की बात करते हैं। तो ये जो है इनका बाबा साहब में कभी इनका जो है इनका विश्वास नहीं रहा। और चूंकि अब पीडीए के माध्यम से जब सारा पिछड़ा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब एक साथ में आए और लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी लोकसभा चुनाव में, तो इनको भी अब बाबा साहब याद आने लग गए। लेकिन इनकी जो नीयत और नीति है वो बहुत उसमें भिन्नता है, और ये पूरा देश इस बात को जानता है कि केवल कैमरे के सामने नाटक तो अच्छा करते नहीं, उसके बाद जो है इनका ना बाबा साहब से कोई लेना देना और ना संविधान में इनकी कोई कुछ आकलन किया आपने करहल में, आपकी जीत का मार्जिन इतना कम हुआ? आकलन हो गया, पूरा सारा आकलन हुआ। सरकार ने जो पोलिंग डंप कराई पुलिस के माध्यम से, उसकी सूची भी आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और जहां लोगों को वोट डालने से रोका गया और बड़े पैमाने पे शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया, जिसका कहीं कोई चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और जिस तरीके से भाजपा के गुंडे चुनाव के दिन पोलिंग डंप करते रहे, 15-15 गाड़ियां लेके घूमते रहे बिना किसी पास और बिना किसी अथॉरिटी के, ये सब कारण रहे। बाकी जो भी कोई कमी होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे पार्टी के साथ बैठकर, और उन्हें जो है 27 के चुनाव की तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी। क्योंकि आप लखनऊ सदन के आपके सदस्य हुए, जनता ने चुना है, क्या सदन में इस तरीके के मुद्दों को उठाएंगे? अब सदन पहुंचने दीजिए, शपथ होने दीजिए, फिर जब मुद्दे आएंगे उसको उठाएंगे। अभी जो है जगत कश्यप भी यहाँ मंत्री ने समीक्षा की है, विकास कार्यों की समीक्षा की है, उन्होंने बताया कि मंत्री अपने नंबर पर आ रही है। क्या लगता है सर, ये कागजों में आ रही है? कागजों में धरातल पे कहाँ है वो दिखा तो दें। सड़क एक कौन सी बनाई उन्होंने, सड़क कौन सी बनाई है वो दिखा दें। जिला अस्पताल का जो हाल है, आप लोग लगातार उसको उठाते हैं मुद्दे को, अखबारों में मैंने देखा कई बार। जिला अस्पताल का जो हाल है वो आपके सामने है। सड़कों का जो हाल है, रिपेयर नहीं सड़कें हो पा रही हैं। नई तो बात की बात है, जो बनी हुई सड़कें थी समाजवादी पार्टी की, उसको भी ये लोग रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और कागजों में ही केवल इनका विकास चल रहा है। और अगर मंत्री जी आपको दोबारा मिले तो आप उनसे निवेदन कर लीजिए कि एक नई सड़क पे आप ले चले उन्हें, जो उन्होंने बनाई। कि जिस तरह से लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ सरकार ने किया, और लगातार संविधान के नाम पर ये लोग जो है बदलाव करने की जो बात करते हैं, और अभी जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से लोकतंत्र का हरण इन लोगों ने किया, चाहे वो सीसमो सीट हो, चाहे आपकी मीरापुर हो, या आपकी कुंदरकी हो, बिल्कुल जो है संविधान को तार-तार इन्होंने कर दिया, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। तो आज हम सब लोगों ने आज संविधान दिवस पर शपथ ली कि संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, और आगे भी और मजबूती के साथ संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। और भाजपा जो संविधान बदलने की बात करती है, और बाबा साहब ने जिस प्रकार से जो गरीब, पिछड़े, दलित और जो शोषित समाज था उसको आगे लाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था इसी प्रकार से बनी रहे और मजबूत हो, इस पर कैसे काम किया जाए उस पर चर्चा आज हम लोगों ने की। संबंध में हिंसा हुई शामिल की जान गई है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के कल राज्य मंत्री आज नवीन कश्यप है, उस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हिंसा कौन करा रहा है, सरकार किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर की किसकी जिम्मेदारी है, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से कई जगह इन्होंने प्रयास किया माहौल खराब करने का, चाहे पहले बहराइच का मामला रहा हो, अयोध्या में भी एक मामला हुआ, तो लगातार सरकार ये प्रयास में है किसी तरीके से जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है, वो बढ़े। क्योंकि सरकार के पास आज कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो लोगों के बीच में जा सके। काम इन्होंने कुछ किए नहीं है,
और चुनाव अब सामने है, 2 साल बाद चुनाव है, तो ये एक फिर से जो है जो पुराना ढर्रा इनका था हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने का, आज उसी को जो है मजबूत करने के लिए इन्होंने दंगे कराए हैं। और आगे भी आप देखिएगा, ये निश्चित कोई ना कोई बड़ा फिर से जो है कहीं ना कहीं दंगा कराने का प्रयास सरकार कराएगा। संसद जी, कल असीम अरुण आए थे, वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो फोटो है उसके आरोपी के, उनको वो दिखा रहे थे, जबकि उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता है वो सम्मान कर रहे हैं उस लड़के का, जेल गया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उसकी फोटो, जिस आरोपी की फोटो भाजपा नेताओं के साथ भी है और मेरे पास है, मैंने आपको भी शायद भेजी होगी किसी को। और समाजवादी पार्टी ने तो उसी दिन मांग की थी कि जो भी कार्रवाई, जो भी दोषी इसमें है, सरकार उनकी है, जांच उन्हें करनी चाहिए और जो कार्रवाई करें और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग उसके साथ में हैं और आप जानते हैं कि दोषियों को बचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती रही और आगे भी ये करेंगे। तो हमारी मांग पहले भी ये थी और समाजवादी पार्टी का ना तो कोई कार्यकर्ता है ना कोई नेता है, और हमारी मांग ये है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में हो। समाजवादी पार्टी की आजकल